हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करनी है। दोस्तों, अगर आपको याद है, हमने 10+1 क्लास में सिंगल प्रोप्राइटर फर्म की बैलेंस शीट बनाई थी जो टी फॉर्मेट में बनती थी। इसके बाद हमने 10+2 क्लास के अंदर पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाई और वो भी आपकी टी फॉर्मेट में बनती थी। दोस्तों, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो तो कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें हमको एक एक स्टेप से प्रेजेंटेशन करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी, कॉमर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन हम इस चैनल पर निकाल कर आपको दे दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं +2 क्लास कंपनी अकाउंट की पहली क्लास है ये, और हम पहला कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, शेयर कैपिटल। देखिए दोस्तों, एक कंपनी को शेयर कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमारा बिजनेस सिर्फ एक इंडिविजुअल का होता है तो इंडिविजुअल की खुद की कैपिटल होती है और खुद का उतना ही रिस्क होता है। जब बिजनेस हमारा बढ़ने लगता है तो हमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप। इसमें जितने पार्टनर होते हैं उतना ही रिस्क होता है, उतनी ही कैपिटल मिलती है, उतना ही प्रॉफिट होता है। लेकिन जब बिजनेस एक लिमिट से ऊंचाई बढ़ने लगता है तो उसके लिए हमको फॉर्म करनी पड़ती है एक कंपनी, और कंपनी के पास होती है कंसोलिडेटेड कैपिटल, जिसमें एक इंडिविजुअल भी पैसा लगा सकता है। कंपनी में बहुत से लोग पैसा लगा सकते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन पैसा लगा सकते हैं, और इससे कंपनी की एक बनती है कंसोलिडेटेड कैपिटल। यानी कि इस कैपिटल पे किसी एक का हक नहीं होता, इस कैपिटल पे इन सभी का हक होता है जो इस कंपनी में पैसा लगाता है। कोई भी इंसान कंपनी के जितने शेयर खरीदेगा वो उतने ही शेयर का मालिक होगा। मान के चलिए आप इस कंपनी के पार्टनर है, आपने 100 शेयर खरीदे तो आप 100 शेयर के मालिक है। आपको 100 शेयर के इक्वल ही डिविडेंड प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो 100 शेयर के ही इक्वल मिलेगा। अब ये प्रोसेस काफी बड़ा है, हम इसको थ्योरेटिकली कवर करेंगे, हर क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अब तक आप जो भी बैलेंस शीट बनाते आए हो, उस बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते थे, जिसे टी फॉर्मेट बोला जाता था। एक पार्ट होता है एसेट्स और एक पार्ट होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी तरीके से जब आप शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें भी आपके 2 सबसे मेन हेडिंग होंगे। पहला हेडिंग होगा एसेट्स और दूसरा हेडिंग होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसे कैपिटल को हम बोलते हैं इक्विटी और लायबिलिटीज को हम बोलेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। तो इसका सबसे पहला जो सब हेडिंग होता है उसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा हेडिंग होगा नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरे हेडिंग का नाम है करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड में मेनली 2 सब हेडिंग होते हैं, जिसका नाम है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा हेडिंग है करंट एसेट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे आप शेयर होल्डर को बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक थ्योरी भी लिखवाऊंगा। पहले हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल एक बार अगर आपने कर लिया, उसके बाद थ्योरी बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो पहले मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया है आपको। इस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंटेशन की लगभग सारी बातें दी हुई है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ने की बजाय एक ग्राफ से समझते हैं। एक कंपनी है शार्प लिमिटेड, जिसके पास 50,000 रुपए की कैपिटल है। इसने पब्लिक को 80%, 50,000 का जो 80% हिस्सा है वो पब्लिक को ऑफर कर दिया है। बाकी कंपनी ने 50% मांगा ही नहीं। कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 50,000 है इंटू 10 ईच। इस बात को समझाने के लिए कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, आप इस पिक्चर को देखिए। ये एक पानी से भरा ग्लास है। लगभग ग्लास जितना इस ग्लास में पानी आ सकता है आप उतना डाल के नहीं पी सकते। इसमें आपको थोड़ा सा कम ही पानी पीना पड़ेगा। तो समझ लीजिए ये ग्लास एक ऑथोराइज कैपिटल है और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ये इशू कैपिटल है। इस ग्लास को ध्यान से देखिए। तो इसी तरीके से कंपनी के पास जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैपिटल होती है उसे ऑथोराइज बोलते हैं। कंपनी लगभग अपनी कैपिटल का सारा हिस्सा इशू नहीं करती, कुछ परसेंट करती है। जैसे क्वेश्चन में बताया कि हम 80% इशू कर रहे हैं, तो ऑथोराइज कैपिटल में से 80% इशू हो गया। इशूड कैपिटल 50,000 का 80% है 40,000 इंटू 10, यानी कि जो हिस्सा इशू नहीं हुआ उसे बोलेंगे अनइशूड कैपिटल। 10,000 इंटू 10। इसका मतलब यह है कि इशू कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का ही एक पार्ट होती है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है ऑल द शेयर ऑफर्ड बाय कंपनी वर सब्सक्राइब, यानी कि सारा का सारा पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कैपिटल
इशू कैपिटल का ही एक हिस्सा होती है। इशू कैपिटल में से पब्लिक ने पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि कंपनी को पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ऐसे केस में कंपनी को फिर सारा पैसा वापस लौटाना पड़ जाता है पब्लिक को। तो सारा का सारा सब्सक्राइब होने के बाद कंपनी ने सिर्फ पब्लिक से 30% और 20% ही कॉल्ड किया। इसे हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, जो है हमारा 40,000 इंटू 5, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर था और 10 रुपए के शेयर में से सिर्फ 5 रुपए पब्लिक से मंगवाए। इसका मतलब 5 रुपए हमने, बाकी 5 रुपए पब्लिक से नहीं मंगवाए, उसे हम लिखेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3000 शेयर्स। जो भी हमने पब्लिक से मंगवाया था 40,000 शेयर में से 3000 शेयर का पैसा नहीं आया। इसका मतलब हमारे पास जो पैसा आया 37,000 शेयर का ही आया इंटू 5, इसे हम बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और जो 3000 नहीं आया इंटू 5, इसे हम बोलेंगे अनपेड अप कैपिटल। इसका हम एक नाम और लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब ये पैसा पब्लिक ने नहीं दिया। दोस्तों मैं एक बार फिर आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। कंपनी के पास टोटल 50,000 के शेयर्स थे, उसमें से कंपनी ने सिर्फ पब्लिक से 40,000 के शेयर्स की डिमांड की। पब्लिक ने सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए, उसमें से कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए यानी कि 50% ऑफ शेयर प्राइस ही मंगवाया, जिसमें से 37,000 पर तो पूरा पैसा मिल गया जो कंपनी ने मंगवाया था, और 3,000 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया जो था हमारा 30%, बाकी नहीं आया, जिसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। तो आप इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो पहले उसको देखिए। यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ हम लिखेंगे नोट नंबर, यहाँ हम करंट ईयर का, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे पास्ट ईयर का। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी हम सिर्फ शेयर होल्डर फंड के बारे में करेंगे और सारी डिटेल भी हमें शेयर होल्डर फंड की मिली हुई है। तो यहाँ आप लिखिए, पहले इस मेन हेडिंग को लिखिए, मेन हेडिंग के नीचे आप सब हेडिंग को लिखिए शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का पहला पार्ट है शेयर कैपिटल। आपको बैलेंस शीट में ये सारा नहीं लिखना, सिर्फ आपको ऐसे इस तरीके से एक नोट बना देना है, नोट नंबर 1। और नोट नंबर 1 को आप एक वर्किंग नोट में दिखाएंगे, लिखेंगे यहाँ नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप लिखिए ऑथोराइज कैपिटल के बारे में। ऑथोराइज कैपिटल आपको क्वेश्चन में मिली हुई है 50,000 @ 10 ईच। यहाँ आप इस तरीके से 5 लाख रुपीज लिखेंगे और इसे बंद कर देंगे। उसके बाद हमें इशू, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप को एक ही लाइन में लिखना है। हमने यहाँ लिखा सब्सक्राइब्ड नॉट फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया है कि हमने पूरी तरीके से कॉल्ड अप नहीं किया है, सिर्फ 50% पैसा मंगवाया है। तो यहाँ पे इसलिए हमने सब्सक्राइब लिखा, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो हम सीधा ये वाला हिस्सा लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर @ 5 ईच। यहाँ आप रुपीस का सिंबल लगा लेना, कोई भी रुपीस हो, कहीं पे भी आपको अमाउंट दिखे आप रुपीस का एक सिंबल लगा लेना। ये हो गए आपके 2 लाख रुपीस। इसमें से आप हटा दीजिए कॉल्स इन एरियर जो आपका था 6,000, जो हमने यहाँ पे लिखा था 3,000 इंटू 2 6,000, 1,94,000। यहाँ पे एक फाइनल अमाउंट है जो आपको यहाँ पे लिख देना है 1,94,000। तो दोस्तों जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल है, आपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में लिख दिया। चाहे तो आप इशूड कैपिटल को भी लिख सकते हैं। इशूड कैपिटल कितना था, ये अल्टरनेटिव है, आप जरूरी नहीं है नहीं भी लिख सकते हो और लिख भी सकते हो 40,000 @ 10 ईच, 4 लाख। और इसे भी आप क्लोज कर लीजिए। जो आइटम क्लोज हो जाती है आपको उसको तो वैसे भी आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा होता, तो फाइनली हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इशूड कैपिटल को आप इस तरीके से भी लिख लेंगे बीच में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम करेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन। अगले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि शेयर, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी थ्योरी क्लास, जिसमें हम करेंगे किस तरीके से शेयर को पब्लिक से मंगवाया जाता है, किस तरीके से अलॉटमेंट होती है, कॉल से मंगवाई जाती है। तो मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।